आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जैसा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन एक सवाल है कि उन्हें इस धरती में क्यों आना पड़ा? अंधकार में गेत्सेमनी की पीड़ा क्यों सहनी पड़ी? खून से लथपथ कलवरी क्यों झेलनी पड़ी? यीशु संसार से प्रेम करता है। यीशु का आना अवश्य था ताकि ईश्वरीय ज्ञान, मुक्ति और पूर्ण स्थापना हो सके, हमें अपने पापों से क्षमा मिल सके। यीशु का इस धरती में आना ही एकमात्र तरीका था जिससे हम परमेश्वर को देख सके, परमेश्वर को जान सके और समझ सके। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है तो यीशु मसीह को देखिए, क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 9 पद में, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मेरे प्रियो, वचन में आगे बढ़ने से पहले जितने भी भाई बहन इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। यीशु स्वर्ग से उतरकर मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आया, कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की महिमा जो यीशु में प्रकट हुई हमें हमारे पाप से छुड़ाता है। इसके अलावा यह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। यीशु का अनुग्रह स्वभाव बहुत महान है जो उसे ऊंचा उठाता है। वह देहधारी हुआ ताकि मर सके। उसे मानव होना ही था ताकि हमारे स्थान पर एक परमेश्वर मनुष्य के रूप में मर सके। वचन देह बना ताकि यीशु मसीह की मृत्यु संभव हो सके। मेरे प्रियो, हमें यीशु के जन्म के महत्व को समझना है, उसकी कुर्बानी को समझना है। हमें इस संसार के पापमय जीवन से दूर रहना है, पापमय इच्छाओं से दूर रहना है। इस दिसंबर के महीने में आप अपने आप को तैयार करें, हर एक बुराई से दूर रहें। जिस प्रकार यीशु पवित्र है, हमारा स्वभाव भी पवित्र होना चाहिए। इस दिसंबर के महीने में जिस प्रकार हम अपने घरों की सफाई करते हैं, घरों को सजाते हैं, चमकाते हैं, आज से हमें भी अपने मनों को साफ और शुद्ध करना है, अपने मनों को चमकाना है और अच्छा जीवन जीना है। आशा करते हैं इस वचन के द्वारा आप सभी ने आशीष को प्राप्त किए हैं। आइए हम सब इस वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु, राजाओं के राजा पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आज का सुंदर सा भोर देखने के लिए दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद पिता। आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते पिता, जिसे आपने हम सभी के लिए दिया पिता। पिता, आपका वचन पवित्र है, सामर्थी है पिता। पिता, आपके वचन के द्वारा हम सभी सामर्थ्य को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए पिता। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आपके वचनों को सुने पिता, आप सभी के दिल और दिमाग को खोल पिता। आप सभी पर अपनी आशीष दे पिता, ताकि ये सभी आपके हर एक गुण भेद को समझ सके, आपके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलने पाए पिता। पिता, आप अपनी बुद्धि से इन सभी को भर पिता, ताकि इन्हें जिस मार्ग में चलना है आप इनकी अगुवाई कर सके पिता। ये सभी संसारिक इच्छा से दूर रहे पिता, सिर्फ और सिर्फ आपकी खोजी होने पाए पिता। पिता, आज की सुबह पिता मैं इन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता। आप अपनी इच्छा के अनुसार इन सभी को चला पिता। ये जिस भी काम को करे सफल होने पाए, ये जहाँ कहीं भी जाए पिता, स्वर्गदूतों को भेज इनकी अगुवाई करने के लिए पिता। इनके कामों में, इनके हर एक कमाई में आप आशीष दे, आप बरकत दे पिता, होने दे पिता। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम पिता इनके जीवन में होने पाए पिता। पिता, आपने हमारे कारण इस धरती पे जन्म लिया ताकि हम सब इस पाप में जीवन से छुटकारा पा सके पिता।
हाँ पिता, आपके पवित्र लहू के द्वारा पिता आप हमारे पापों को धोआ शुद्ध कर पिता हमें एक नया जीवन दे पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।